शरीफ घरानों की लड़कियों के साथ दोस्ती बनाता था जी एक लड़का। किस तरीके से लड़कियों की आवाज निकाल के, पहले तो वो किसी ना किसी तरीके से अच्छे घरों की लड़कियों के नंबर लेता था। वो लोग जो कि इंतहाई शरीफ और जिनको बाद में अगर वो ब्लैकमेल करना चाहे तो फिर वो बड़ी आसानी से डर के अपनी इज्जत को बचाने के हवाले से उस लड़के की बातों में आकर अब ब्लैकमेल होते रहे। इस केस को जो बड़ी प्रोफेशनल तरीके से सॉर्ट आउट किया है जी हाफिजाबाद पुलिस ने, और हाफिजाबाद पुलिस के जो यहाँ पर जो चीफ हैं डीपीओ फैसल गुलजार साहब, उनके सख्त अहकामात थे इस स्पेशली जो कंप्लेंट के हवाले से कि उस शख्स को ट्रेस आउट किया जाए और उसको पकड़ा जाए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो इसी वाले से हम बात करेंगे SHO आहद साहब से कि ये एक मामला था क्या, इनको कैसे इत्तला मिली, और हम कोशिश करेंगे बल्कि हमारा ये एक सहाफ़ती ज़िम्मेदारी भी बनती है कि जो विक्टिम हैं उनका ना नाम जाहिर करेंगे ना ही उनका चेहरा जाहिर करेंगे। लेकिन ये इशू ऐसा है जिसको हाईलाइट करना ज़रूरी है कि जो लोग बाज़ औक़ात ऐसे लोगों की बातों में आकर या ऐसे लोगों के साथ जाने अनजाने में, क्योंकि लड़का लड़की की आवाज़ निकालता था और उसके बाद फिर लड़कियों से फिर दोस्ती सहेली बन के फिर उनके साथ जो है फ़ोन पर बातें करके तो उनको अपने जाल में फंसाता था, तो वो लोग बच सकें जो कि अननोन कॉलर्स के साथ दोस्ती कर लेते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। बात करते हैं SHO साहब आहद साहब से। आहद साहब बताइए कि मामला था क्या, क्या इत्तला मिली आपको और किस तरीके से आपने इस केस को हल किया? अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई, थैंक यू। असल में एक दिन मुझे DPO साहब की तरफ से कॉल मसूल हुई, बड़ी सेंसिटिव कॉल थी कि एक बंदा आपको मिलेगा तो उसकी प्राइवेटली आपने बात अलहदा से सुननी है और जो इशू है वो बाद में मेरे साथ डिस्कस करें। तो विद इन नो टाइम वो बंदा मेरे पास पहुंच गया। वो जब मेरे पास पहुंचा मुझे पता चला कि बड़ी नोबल फैमिली से है, बड़ी शरीफ फैमिली से है। तो सेपरेट मैंने उसको हौसला दे के पानी शानी पिला के तो उससे सारी बात पूछी। तो बात वो ऐसी थी कि जो कोई भी शरीफ आदमी जिसको सुनना और उसको बयान करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल और दिक्कत वाला काम। तो उसने कहा कि मेरी बेटी जो है यूनिवर्सिटी पढ़ती है, वो किसी अच्छी डिग्री कर रही है, तो उस हवाले से वो परेशान थी कुछ अर्सा पहले। तो मैंने एतमाद में लेकर उससे पूछा अपनी बेटी से क्या हुआ है, आप परेशान हो, आप वरी हो। तो फिर उसने इसमें एक तो ये बड़ी अच्छी बात मुझे लगी कि उसने अपनी बेटी को एतमाद में लेकर पूछा और बेटी ने बता दी। उसने कहा जब मैंने बेटी से पूछा, बेटी ने मुझे सारी बात बताई कि इस तरह कोई बंदा मुझे ब्लैकमेल करता है और इस तरह मैं पहले वो लड़की की आवाज़ में कॉल आई, मैं समझा मेरी कोई क्लास की पुरानी कोई दोस्त है, सहेली है। तो वो वीडियो कॉल उसने मेरे साथ की, तो अपनी उसकी वीडियो ब्लॉक थी, मेरी वीडियो चल रही थी, तो वो तस्वीरें उसके पास आ गई। फिर उसने कुछ अरसे के बाद 2-4 दफ़ा मेरे साथ बात की। कुछ अरसे के बाद उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दी। किस तरीके से शुरुआत कैसे करता था, नंबर कैसे लेता था ये? एक्चुअली वो यहाँ एक गांव का रिहायशी है, एक गाँव है इधर कड़ियाला, वहाँ का वो रिहायशी है और ये शहर के साथ ही है। तो आवारा किस्म का, प्रोफेशनल किस्म का वो बंदा है। तो वो इसी खोज में रहता था और कहीं ना कहीं से नंबर हासिल, यानी कि वो शरीफ लोगों की बच्चियों को खास तौर पर उनके नंबर टारगेट करता। उसने इस फैमिली को भी इसी तरह टारगेट किया। जब टारगेट किया तो हाँ, वो मैं आपको कंटिन्यू करूँ वहाँ से। तो वो तस्वीरें उसने कहा कि मैंने सोशल मीडिया पे, उसने अपने बाप को बात बताई। उस शरीफ आदमी उसने कहा जी मैं तशरीरें आपकी अपलोड कर दूंगा, आपकी फैमिली को दे दूंगा, ये कर दूंगा। ब्लैकमेल करने की क्या चाहता था? पैसे? वो हर किस्म का जो भी किसी शरीफ घराने से या किसी लड़की से कुछ भी अनड्यू डिमांड्स की जा सकती हैं, वो सारी वो बकवासबाजी करता रहता। तो इस सिलसिले में उसके वालिद ने अपनी बेटी को हौसला दिया और उसको, जिस तरह आपको नॉर्मली पता है कि लोग इस किस्म की चीज़ें सरफेस नहीं करते, तो उसके वालिद ने पंचायती तौर पे अंदर ही अंदर उसको अप्रोच किया, उस बंदे को अप्रोच किया। उसको शायद अंदाज़ा नहीं था कि ये प्रोफेशनल आदमी है, लेकिन वो तो आगे से प्रोफेशनल था। उसने उसके वालिद को भी धमकाया और नतीजतन वो सारा मवाद जो उसके इकट्ठा किया हुआ था और फैब्रिकेटेड था और एडिटेड पिक्चर्स थी उस लड़की की उसके पास, वो उसने जो हमारे कॉमनली ग्रुप चलते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं सोशल मीडिया के, फेसबुक वगैरह या व्हाट्सएप के ग्रुप चलते हैं, उनमें शेयर करना शुरू कर दिया और उसमें थ्रेट और धमकियां लगानी शुरू कर दी, नंगी धमकियां कि मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे।
वो इस सारी सूरत हाल से वो बेचारा मज़ीद परेशान हो गया। वो DPO साहब के पास है, DPO साहब ने मुझे कॉल की, मैंने ये सारी बात सुनी, DPO साहब को मैंने सारी बात बताई कि ये बात, ये इशू है, ये बात है, जैसे कि आपको इल्म है तो इसमें गाइड हमें करें। जो DPO साहब ने मुझे उसमें मुनासिब हदायत दी, तो हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया, उसको अंडर सर्विलेंस किया, सर्विस उसको ऑब्ज़र्व किया, ऑब्ज़र्व करके तो हमने उसको फिर प्रॉपरली कानूनी कार्रवाई करते हुए गिरफ़्तार किया। उसके मोबाइल, उसके कब्ज़े से हमें 5-6 मोबाइल मिले, जो वो मुख्तलिफ जिसने उसने बिजनेस, सिर्फ ये एक विक्टिम नहीं, और भी कितनी लड़कियों को और निशाना बनाया होगा। लोग जो सामने नहीं आए। अच्छा, यहाँ पर नाज़रीन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं इतने तमाम नाज़रीन से गुजारिश करना चाहूँगा अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से। हम सलाम पेश करते हैं उस वालिद को, और सलाम पेश करते हैं उस बच्ची को भी जिसने अपने वालिद के साथ ये सारी बातें शेयर कर ली। मैं बहुत से प्रोग्राम करता हूं, इसमें जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, इवन के बाज लड़कियां जो हैं वो जान तक दे बैठती हैं इस तरह की ब्लैकमेलिंग और ब्लैकमेलर्स की वजह से। तो जहां पर बड़ी अक्लमंदी से वालिद ने अपनी बेटी को एतमाद में लिया, उससे बात की, उसकी परेशानी को जानने की कोशिश की कि क्या वजह है कि क्यों वो मेरी बेटी इतनी परेशान है। तो मेरी गुजारिश है तमाम नाजरीन से, तमाम वालिदैन से कि ज़ाहिर है बच्चियों ने स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, यूनिवर्सिटी में भी जाना है, पढ़ना है, लेकिन उनके साथ अपना रिलेशन, अपना ताल्लुक ऐसा बनाएं कि वो आपके साथ एक ऐसा लेवल हो एतमाद का कि वो आपसे डिस्कस कर सकें। खुदा, अब मुआशरा हमारा ऐसा है, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, हर किसी को किसी भी ट्रैप में जो है वो लाया जा सकता है, कोई भी जाल में फंसा सकता है। मोबाइल से कितने जो है और चीज़ें ऐसी बरामद हुई हैं जिसमें पता लगा है कि ये लड़का इस तरह के मामले में इन्वॉल्व रहा है? एक्चुअली कैसर भाई, ये दर्जन भर तो हमें चीज़ें उसमें से सामने आई। काफ़ी चीज़ें जो हैं वो शायद वो वाइप आउट कर चुका था अपने डाटा से। कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो मोबाइल थे जो डिस्कार्ड हो चुके थे, तो दर्जन भर तो वो मेरा ख्याल है इस टाइम उसको चला रहा था, जिनमें से चंद लोगों के साथ हमने रब्ता किया, जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि लोग इस किस्म के इश्यूज़ में नहीं आते। तो ये तो हिम्मत है इस वालिद की और उसकी बेटी की, जैसे आपने कहा है कि वो सामने है और हमें मौका मिला कि हम सोसाइटी को, सोसाइटी की इज़्ज़त और जान दो चीज़ें, पुलिस के 3 काम है, इज़्ज़त, जान और माल। इसमें जान, माल और इज़्ज़त तीनों रिस्क पे थी, और इस से हमें रब ने तौफीक दी। और चीफ मिनिस्टर साहब का जो विजन है नेवर अगेन वाला, जो IG साहब ने हमें सख्ती से इस मामले में, हमारा डिपार्टमेंट बड़ा सेंसिटिव है, तो हमने उसको अकम्प्लिश किया और कामयाबी से, और आगे जो वो ज़िंदगियाँ हैं लोगों की वो बचाएं। अच्छा, ये क्या बताता है आपको कि इसने क्या इंकशाफात किए हैं, खुद से क्या बताया इसने, और कितना पैसा ले चुका है, ये कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है, किस हवाले से बात की उसने? जी बिल्कुल, वो उसमें सर ये सिचुएशन ये है कि वो जिस लड़की जो जाल में फंसी थी, जिस लेवल की वो फैमिली होती थी, उस हिसाब से वो ब्लैकमेलिंग करता था। किसी से कुछ पैसा ले लिया, किसी को वैसे जिनसी तौर पर हरासा कर लिया, किसी को वैसे, इस किस्म की सारी चीज़ें जो हैं उसने मुतअद्दिद बार की, और पकड़ा पहली बार गया। अब यहाँ पर अगर अगेन नाज़रीन, अगर इसके खिलाफ कंप्लेंट ना होती, इसके खिलाफ विक्टिम जो है वो हिम्मत ना करती, और ख़ास तौर पर जो उस बच्ची के वालिद है वो हिम्मत ना करते, तो ये चीज़ें सामने नहीं आनी थी। ज़ाहिर है कंप्लेंट पुलिस तक पहुंची, पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की, वो लड़का पकड़ा गया। अब ये बता रहे हैं अहद साहब के वो पैसे भी लेता था, और बाज़ लड़कियों के साथ उसने मुबैना तौर पर उनके साथ बहुत गलत भी किया। तो ये मामलात हैं ऐसे लोगों का। मेरी गुजारिश है इस सफाक, इस शख्स को, इस जालिम शख्स को जो कि दूसरों की बेटियों की और उनकी इज्जतों को बर्बाद करता है, उसको इबरत का निशान बनाया जाए। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की है, लेकिन आगे मज़ीद हमारी गुजारिश है कि जब इस चीज़ के हवाले से आगे चीज़ें चलें तो इस शख्स को इबरत का निशान कानून के मुताबिक बनाया जाए, ताकि कोई किसी की बेटी के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके, किसी के साथ ऐसा। बता रहे हैं कि दर्जनों तो सामने आए हैं, हो सकता है कि सैकड़ों हो सकता है न जाने कितनी लड़कियां हों जिनकी ज़िंदगियां वो बर्बाद कर चुका था, और कितनी और लड़कियों की ज़िंदगियां वो बर्बाद करने पर तुला हुआ था। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर सही वक्त पर सही फ़ैसला ले लिया जाए तो मज़ीद इंसान बर्बादी से बच सकता है। बहुत सारे ड्रामाज में, इससे पहले मैं कितने केसेस किए हैं, ड्रामाज में भी दिखाया जाता है कि ब्लैकमेलर्स जब ब्लैकमेल करता है
तो फिर अगर कोई ब्लैक मेलिंग में आ जाए तो फिर वो आगे सिलसिला बढ़ता चला जाता है और उस दलदल में इंसान फंसता चला जाता है। तो ये मामलात जो हैं इन पर गौर करने की ज़रूरत है, मोहतात रहने की ज़रूरत है, और आप लोग भी मोहतात रहें, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, ऐसे लोगों से बचें। अच्छा, उससे पूछा आपने आवाज़ कैसे बदलता था, कोई वॉइस चेंजर था या खुद आवाज़ निकालता था वो? नहीं, बेसिकली उसका वो एक ये इस जदीद दौर का लड़का था। हाँ। तो उसका गेटअप, उसकी आवाज़, वो उसकी बाकायदा वो रिहर्सल और ट्रेनिंग वगैरह मेरा ख्याल की हुई थी। तो वो अपनी बाज़ दफ़ा आपको पता है सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, एक आध मोबाइल में हमें उसका सॉफ्टवेयर भी मिला वॉइस चेंजर वाला, लेकिन वो उसको हमने बुला के देखा तो वैसे भी आवाज़ वो लड़कियों वाली, तकरीबन लड़कियों वाली निकाल लेता था। उम्र कितनी है उस मुलज़म की जी? ही इज़ हार्डली 24-25। 24-25। और ये कब से ये सिलसिला जारी था? ये क्या इनके साथ है? 3-4 साल से ये इसमें इन्वॉल्व था, इस किस्म की लोफर एक्टिविटीज़ में। ये डराता धमकाता था कैसे? असले के तौर पर भी डराता था? हाँ, वेपन उसकी वो तस्वीरें, उसकी टिकटॉक वगैरह भी अपनी आईडी उसने बना रखी थी जिसपे वो अपनी वेपन के साथ तस्वीरें भी अपलोड करता था, और वो जिसपे वो आजकल आपको पता है कि ये एक पंजाबी कल्चर के गाने जो हैं वो उन्होंने बड़ा वो हमारी सोसाइटी को किसी और ही लेवल पे ले जा चुके हैं। तो वो गाने शाने उस पर लगा के और तस्वीर, तो खुद उसके माँ बाप वालिदैन को पता था उनका बेटा क्या बात जो है वो गुल चला रहा है? इसमें आपको मजे की मैं बताता हूँ, जब ये सामने आया सारी सिचुएशन वो कस्टडी में आया और वो सारी चीज़ें हुई, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होने पे उसकी फैमिली कदरे मुतमिन थी कि वो खुद भी उससे तंग थे कि उसकी कंप्लेंट्स वक्तन फ़क्तन, जैसे मैंने आपको बताया कि इस लड़की के वालिद भी पंचायती तौर पे, जिस तरह गांव में देहात में हमारे छोटे शहरों में होता है कि पंचायती तौर पे उनकी तरफ गए, तो वो जो उसको कहते हैं कि उलामा, वो उलामे उनको आते रहते थे। तो इस कार्रवाई पे वो भी वो रंजीदा नहीं हुए। सर एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग है इसमें कि इसको सज़ा मिलेगी इस लड़के को? जी इंशाल्लाह ताला, वी होप फॉर द बेस्ट के उसको सज़ा मिलेगी इंशाल्लाह। उसमें हमने एविडेंस मोबाइल्स वगैरह फोरेंसिक वगैरह वो भिजवा रहे हैं, वो प्रोसेस है, प्रोसीजर चल रहा है। ठीक है। तो ये तस्वीरें वगैरह ये एडिट भी करता था खुद? ये एडिट भी कर लेता था, और जब रिकॉर्डिंग होती थी तभी लाइव कॉल के जरिए भी कर लेता था? लाइव कॉल के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आपको पता है कि वो स्मार्टफोन का यूजेज है, उसमें तस्वीर एडिट करना या उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना, ये सारी चीज़ें करना, इट्स नॉट अ बिग डील। यानी इस लड़की से पहले वो बहुत सारी लड़कियों के साथ? हाँ, इस किस्म की हमारे सामने उसके मोबाइल जब हमने स्क्रॉल किए, उनको सॉर्ट किया, तो उसमें से कुछ चीज़ें निकली जो ये एविडेंस थी कि ये पहले इसमें करता रहा है, उसने खुद भी बताया। तो हमने एक दो के साथ रब्ता करने की कोशिश की उनको ट्रेस आउट करके, लेकिन वो आगे से हमें कोई इस किस्म का जवाब नहीं मिला हौसला अफजा, तो फिर हमने उसको छोड़ दिया। जिस तरह आप अभी कह रहे हैं कि किसी का विक्टिम का सामने नहीं आना चाहिए, तो इज्जत सबकी साझी होती है, तो फिर उसको छोड़ दिया गया कि ठीक है जो सामने आया उसकी उसको छोड़ दिया, बंदा गिरफ्तार उसके खिलाफ कार्रवाई हो। बिल्कुल जी, ऐसे कवानीन होने चाहिए। जैसा कि अभी ज़ेलो टॉलरेंस है जी, सीएम साहिबा मरीम नवाज साहिबा, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब और स्पेशली डीपीओ हफ्जाबाद फैसल गुलजार साहब इसी विजन को लेकर आगे चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अपने बच्चों पर एतमाद करें, अपनी बेटियों पर, अपने बेटों पर उनकी निगरानी करें, उनका साथ दें। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें इस तरह के लोगों से बचा के रखे, अल्लाह ताला हमें हर तरह हर किसी के शर से बचाए, अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।